जैसा कि हमने देखा कि कोई भी पेज एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जिस तरह से कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हमने डिफरेंट कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही हर कंट्रोलर के अगेंस्ट उसके जितने एक्शन मेथड्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमें पेजेस यानी कि व्यूज़ क्रिएट करने पड़ते हैं। इसी हायरार्की में हमारे पास व्यूज़ के अंदर हर कंट्रोलर के नेम की तरह एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ होता है जिसके अंदर उस कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स के व्यूज़ पड़े होते हैं। जैसे कि हमने होम कंट्रोलर को ओपन किया हुआ है तो हम देखते हैं कि होम कंट्रोलर के अंदर इन्हीं तीन एक्शन मेथड के 3 व्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं। जब भी इस कंट्रोलर के होम कंट्रोलर के किसी भी व्यू को रिक्वेस्ट आएगी तो हम किसी भी एक्शन मेथड को रिक्वेस्ट आएगी तो हम उस एक्शन मेथड का व्यू रिटर्न करवाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम व्यू का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो जो एक्शन मेथड का नाम है हमारा कंट्रोलर देखेगा कि उसी नाम से व्यूज़ के फोल्डर के अंदर कोई मैपिंग पड़ी है इस व्यू की। अगर होम का कंट्रोलर है वो देखेगा कि व्यूज़ के अंदर होम के फोल्डर के अंदर जो भी एक्शन है उस एक्शन के नाम से कोई व्यू पड़ा हुआ है तो वो उसको रिटर्न करवा देगा। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि जैसा कि हम अगर कॉन्टैक्ट का पेज एक्सेस कर रहे हैं लेकिन हम कॉन्टैक्ट का पेज नहीं, हम कोई भी और व्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। फर्ज करो अगर मैं कॉन्टैक्ट के पेज को, जब कॉन्टैक्ट का पेज यूआरएल में हिट किया जाए कॉन्टैक्ट का यूआरएल तो हम उसको अबाउट का व्यू रिटर्न करवाएं। जब भी हम .cs कोड फाइल के अंदर .cs फाइल के अंदर कोई चेंज करेंगे तो हमें उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे पहले कोड बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम उसको व्यू करें अब अगर हम कॉन्टैक्ट होम/कॉन्टैक्ट पे जाएं तो हमें अबाउट का पेज मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम अबाउट के पेज का कंटेंट देखें, सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद कोई ना कोई मैसेज शो करवाया व्यू बैग में से उठा के और उसके बाद उसने एक पैराग्राफ शो करवाया। एग्जैक्टली वही चीज़ हमें यहाँ पे ब्राउज़र में नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर हमने खुद से कोई कंट्रोलर क्रिएट करना हो तो हम कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर, यहाँ से हम देखें कि जो कंट्रोलर हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो एम्प्टी कंट्रोलर हो या उसके अंदर कुछ एक्शन मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हों। तो हम एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ऐड, यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम देंगे कि हम कौन सा कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहे हैं, डेमो। आगे जो कीवर्ड कंट्रोलर का अपेंड हुआ है तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे, जबकि यूआरएल में एक्सेस करते वक्त हमें सिर्फ डेमो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ऐड। हमने देखा कि कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर डेमो कंट्रोलर की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। सेम इसी पैटर्न में व्यूज़ के फोल्डर के अंदर डेमो का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब डेमो का अगर हम कंट्रोलर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंडेक्स का एक्शन मेथड क्रिएट हो चुका है। हम इसको अगर रिमूव भी कर दें, अच्छा, अब डेमो का कंट्रोलर के अंदर कोई एक्शन मेथड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें डेमो कंट्रोलर के अंदर कोई ना कोई एक्शन मेथड ज़रूर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिज़ल्ट होगी कि इस एक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो आपने रिटर्न करवाना है। इसका हम नाम रख सकते हैं डेमो ASP लेक्चर। हम कोई भी पैरामीटर इस